इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप जहांगीर। आज हम देखेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन नंबर 2। बिजनेस एंड प्रोफेशन का देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए क्लॉथ मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इज एज अंडर डिटेल दी हुई है। फिर नीचे पॉइंट्स में देखिए क्या कह रहा है, ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर रिसीव्ड, डिटेल मिली है। The value of opening stock was rupees 50,000, but the merchant valued it 20% higher. मर्चेंट ने इसे 20% हायर में वैल्यूड किया गया है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो क्या करते हैं इसे, यस, नेट प्रॉफिट में इसे ऐड किया जाता है। देन सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2014 हिज एडिशनल एसेट्स वर वर्थ रुपीज 1 लाख। एडिशनल एसेट्स दी हुई है। देखिए हमेशा जब भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आपको करना है, जब भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करना है तो जो एडिशनल एसेट्स है उस एडिशनल एसेट्स का आपको निकालना है 5%। कितना आएगा, 5000। और एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस देखिए P&L में आपको गिवन होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस गिवन है 6000। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम आएगी विच इज लेस, उसे 1/5 आपको क्या करना है, अलाउड करना है। उस वैल्यू को आपको क्या करना है, 1/5 अलाउड करना है। 5000 का अगर 1/5 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 1000 रुपये का अमाउंट आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए इस पॉइंट्स को सॉल्व किया जाएगा। अलाउड कितना करना है, 1000। टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 6000, उसमें से 1000 अलाउड होगा, रिमेनिंग 5000 क्या होगा, डिसअलाउड होगा। देखिए पॉइंट्स में क्या ट्रीट किया गया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 6000 में से 1000 अलाउड है और रिमेनिंग 5000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा। आगे देखिए क्या पॉइंट्स कह रहा है, ए डोनेशन ऑफ रुपीज 400 गिवन टू ए पुअर स्टूडेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ डोनेशन। किसी भी पुअर स्टूडेंट को आपने डोनेट किया है तो वो अलाउड नहीं होगा। डोनेशन है, सारा का सारा डोनेशन देखिए कितना अमाउंट दिया हुआ है, 2000। सारे के सारे P&L में देखिए जो भी डोनेशन है सारे के सारे डोनेशन को क्या कर देंगे, 2000 को डिसअलाउड कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, रुपीज 500 पेड एज ब्राइब इंक्लूडिंग इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। ब्राइब आप रिश्वत दे रहे हो, इलीगल एक्सपेंसेस है, डिसअलाउड होगा और ये ब्राइब यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगी। द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 600 बीइंग कॉस्ट ऑफ कैलेंडर एंड डायरीज। कैलेंडर डायरीज के लिए है, बिजनेस पर्पज है, अलाउड क्या है कहेंगे इसे। फिर आगे क्या कह रहा है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड रुपीज 1500 बीइंग द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट गिवन इन द मैगजीन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। 1500 रुपये पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिए गए। कभी भी एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है तो डिसअलाउड होएगा और ये डिसअलाउड आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1500 रुपये। ओके, देन आफ्टर क्या कह रहा है, इन द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स ए डेब्ट ऑफ रुपीज 500 हैज बीन इंक्लूडेड विद एक्चुअली बिकम बैड 3 years एगो। जो 3 साल पहले बैड हो चुके हैं, इस पॉइंट का यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, एक्चुअली बैड डेब्ट्स है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द वेरियस एसेट्स ऑन 1st 4 2013 वाज एज अंडर। रिटर्न ऑन वैल्यू दी हुई एसेट्स की, मशीन ए, मशीन बी। देखिए मशीन ए की दी हुई है 40,000, डेप्रिसिएशन 40%। बी की दी हुई 10,000, डेप्रिसिएशन है 40%। इंक्लूड करेंगे क्योंकि रेट सेम है, नेचर सेम है। ऑफिस बिल्डिंग दिया हुआ है 40,000, उसका 10% कैलकुलेट करेंगे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिया हुआ है 40,000, उसका 5% कैलकुलेट करेंगे। और ऑफिस का फर्नीचर दिया हुआ है 10,000, उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो भी P&L में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है 16,000, उस डेप्रिसिएशन को तो कर देंगे सारा का सारा डिसअलाउड। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रूल्स बताया गया, रेट्स बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। और उस डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद में आप क्या कर दोगे, अलाउड कर दोगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगी 14,000, उसे क्या कर देंगे, अलाउड करेंगे। जिसे देख रहे हैं अपन अभी नोट में देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। देखिए डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मशीन एक ब्लॉक दिया हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक बनाएंगे जिसमें ए और बी मशीन को आपको रखना है। फिर देखिए एक और ब्लॉक बनेगा ऑफिस बिल्डिंग के लिए, ब्लॉक सेकंड ऑफिस बिल्डिंग। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग दी हुई है जिसकी रेट 5% है, उसके लिए ब्लॉक बनेगा ब्लॉक थर्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग।
और क्या दिया हुआ है आगे देखिए, ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है, उसके लिए भी ब्लॉक बना देंगे। ब्लॉक क्या है, फोर्थ ब्लॉक। ओके, देखिए डिटेल दी हुई है आपको। फिर नीचे क्या कह रहा है, मशीन ए वाज सोल्ड फॉर ₹45,000। टोटल ब्लॉक दिया हुआ है आपके पास 40,000 प्लस 10,000, टोटल हो जाएगा ये 50,000 का, जिसमें से एक मशीन उसने बेच दी है 45,000, सोल्ड किया 45,000, रिमेनिंग कितना बचेगा 5,000 बचेगा, जिस पे रेट आपको यूज लेना है 40%, एट द रेट 40%। 5,000 40% कितना होता है 2,000 रुपये। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑफिस बिल्डिंग 40,000 और 40,000 ऑफिस बिल्डिंग है, रेट है 10%। ऑफिस बिल्डिंग 40,000, रेट 10%, 40,000 का 10% कितना आएगा अमाउंट 4,000 रुपये। फिर है रेजिडेंशियल बिल्डिंग 40,000, रेट है 5%, 40,000 रेट है 5%, कितना आएगा 2,000 रुपये। फिर क्या दिया हुआ देखिए, ऑफिस फर्नीचर 10,000, रेट है 10%, 10,000 रेट दी हुई है 10%, अमाउंट आ जाएगी 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,000 प्लस 4,000, 2,000 प्लस 1,000, और एडिशनल एसेट्स पे इसने डेप्रिसिएशन की रेट बताई है, सबसे नीचे बताया हुआ है 5,000। अमाउंट को काउंट करेंगे तो होएगा 14,000 रुपीज़। देखिए अमाउंट को अगर आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा 14,000 रुपये, जो क्या हो जाएगा अलाउड कर दिया जाएगा 14,000। फिर वैल्यू दी हुई है, देखिए वैल्यू कितनी दी हुई है, आगे क्या कह रहा है आपको, पॉइंट सारे कंप्लीट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे आप P&L अकाउंट, सैलरी पेड किया हुआ है, अलाउड है, कमीशन पेड अलाउड है, सैलरी एक्सपेंसेस का ट्रीट कर दिया गया है, सेलिंग एक्सपेंसेस अलाउड है, डेप्रिसिएशन का ट्रीट आपने कर दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने कर दिया है, डोनेशन आपने अलाउड कर दिया है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। देखिए डोमेस्टिक एक्सपेंसेस डिसअलाउड कितना है 1,500 रुपये। फिर फ्री सैंपल अलाउड है, बैड डेप्स अलाउड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का आपने ट्रीटमेंट कर दिया है। देन आफ्टर देंगे कमीशन दी हुई है, अलाउड है, सन्ड्री इनकम अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये डिसअलाउड इनकम है, ध्यान रखिएगा डिसअलाउड इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 7,000, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये भी डिसअलाउड है, इससे एचपी की इनकम कैलकुलेट होगी, ध्यान रखिएगा डिसअलाउड है 6,000। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी क्या है डिसअलाउड है। इन तीनों को डिसअलाउड में काउंट करेंगे और इनकम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। इस क्वेश्चन में आपको एचपी की इनकम भी कैलकुलेट करनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, और कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है तो जो वैल्यू है वो जीएवी मानेंगे, म्युनिसिपल टैक्स नहीं है तो एनएवी आएगा 6,000, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, अमाउंट आएगी 1,800, 6,000 में से 1,800 लेस हो जाएगा, वैल्यू आएगी 4,200। इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है।